नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एक्ट। न्यू एक्ट कौन सा है हमारा? द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की आज हम बात करने वाले हैं। आज हम स्टडी करेंगे डोवरी। डोवरी क्या होता है, ठीक है, यानी दहेज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम? दहेज। और दहेज क्या है? एक सोशल इवल है, सामाजिक बुराई है, ठीक है। तो डोगरी जो वर्ड है यह आपने 100% सुना होगा। और कहाँ पर सुना होगा आपने? अपने स्कूल के अंदर सुना होगा, अपनी सोसाइटी के अंदर सुना होगा, कॉलेज के अंदर सुना होगा। और आप शादी में गए हैं तो आपने वहां पर खाने के अलावा अगर किसी अन्य बात पे ध्यान दिया है तो वहां पर आपने डोगरी के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। तो वहां पे अगर आप लड़की की तरफ शादी के अंदर गए हैं तो आपने वहां पर सुना होगा कि लड़की को कितना दहेज दिया गया है और क्या क्या सामान दिया गया है, ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। और जो सामान दिया गया है वही क्या होता है? डोगरी कहलाता है, ठीक है। और लड़की की शादी में गए हैं तो वहां पर आपने सुना होगा लड़की क्या क्या लेकर आई है, लड़के को कौन सी कार मिली है, लड़के को कौन सी कार मिली है, i20 कार मिली है, या फिर बाइक के अंदर बाइक मिली है तो बुलेट बाइक मिली है। ये चीजें इस तरह की सुनने को मिली होंगी और आपने ये चीजें सुनी है तो वो क्या है? हमारा डोगरी है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। और हम स्टडी करेंगे कि डोगरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्या डोगरी एंशियंट टाइम था जो हमारा ओल्ड समय के अंदर, उस समय भी डोगरी वर्ड था यानी दहेज ही बोला जाता था, या फिर जो सामान दिया जाता था उसको किसी अन्य रूप में प्रेजेंट किया जाता था। इन सब चीजों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और जो एक्ट बनाए गए थे उस समय पर, ठीक है, यानी उस समय पर भी जो डोगरी का प्रचलन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और उस समय पर जो एक्ट बनाए गए थे उनका क्या इफेक्ट पड़ा और वह कोई असर डाल पाए या नहीं डाल पाए, सोसाइटी के अंदर कोई रोक लगा पाए या नहीं लगा पाए, ठीक है। और किस तरह से डोगरी एक सोशल इविल बनती चली गई और इसका प्रकोप बढ़ता गया और इसने अपनी जड़ें सोसाइटी के अंदर जमा ली। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने YouTube चैनल लीगल ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डोगरी क्या होता है। डोगरी मैंने आपको बताया कि जो सामान लड़की को दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोगरी, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन की बात करें, एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग डोगरी। जो हमारा यह एक्ट बनाया गया था उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज यह है कि आपको रोका जाए किस चीज से? डोगरी को देने से और लेने से। देने और लेने दोनों चीजों से रोका जाए। यह नहीं है कि अगर आप दे रहे हैं तो आप अपराध नहीं कर रहे हैं, आप भी अपराधी है। जितना अपराध डोगरी की डिमांड करने वाला व्यक्ति करता है उतना ही, यानी उसके इक्वल ही आप उसको डोगरी देकर वही अपराध करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर जो हमारा 1 है डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है क्लियरली। सेक्शन यानी सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले ही हमें बता दिया गया है कि जो एक्ट है हमारा वह क्या करेगा? देने और लेने दोनों चीजों को प्रोहिबिट करेगा, दोनों व्यक्तियों के ऊपर रोक लगाएगा। जो व्यक्ति डोगरी देगा यानी दहेज देगा और जो व्यक्ति दहेज लेगा, डिमांड करेगा, ठीक है, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी, ठीक है। और उसे एक अपराध माना जाएगा और उसको पेनल्टी होगी, पनिशमेंट होगी, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। क्या एंशियंट टाइम के अंदर भी जो हमारा डोगरी है उसे डोगरी ही बोला जाता था या फिर इसका और कुछ महत्व था? तो ऐसा है कि एंशियंट जो टाइम था हमारा उस समय पर क्या था, जो लड़की होती थी उसको दक्षिणा के रूप में कुछ उपहार दिए जाते थे, ठीक है। तो वो दक्षिणा क्या कहलाती थी? वर दक्षिणा कहलाती थी। कुछ गिफ्ट दिए जाते थे, कुछ नगद राशि उसे दी जाती थी और वह प्यार प्रेम के अंदर जो उसे सम्मान के रूप में उसे पेश किया जाता था। जो भी चीजें दी जाती थी उसे सम्मान के रूप में पेश किया जाता था, भेंट किया जाता था एंशियंट टाइम के अंदर, ठीक है। और हमारे जो एंशियंट टाइम था उसके अंदर यह मानना था कि जब तक दूल्हे को वर दक्षिणा न दी जाए तो शादी का कार्य संपूर्ण नहीं होता था, ठीक है। तो वहां पर जो सम्मान दिया जाता था उसमें कंपलसरी नहीं था कि देना ही है, या फिर कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता था। वह अपनी मर्जी के अनुसार
लड़की को दिया जाता था और स्नेह पूर्वक उसको पेश किया जाता था सम्मान के रूप में। ठीक है, तो वहां पर जो डोरी है उसे वर दक्षिणा के रूप में माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो वह वर दक्षिणा थी उसने क्या कर लिया, डोरी का यानी दहेज का रूप धारण कर लिया। लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, उन्होंने यह अपना हक जमाना शुरू कर दिया कि यह तो हमारा अधिकार है, हमें चाहिए, आप दीजिए, हमें क्या पता कहीं से भी लेके आइए। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो गई, धीरे धीरे एक जो वर दक्षिणा है वह क्या हो गई, सोशल इवल में तब्दील हो गई। ठीक है, यानी जो वधु को भेंट दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे, धीरे धीरे वह एक सोशल इवल बन गई। ठीक है, और अब बात करते हैं एक्ट की। तो सिंध देती लेती एक्ट बनाया गया हमारा 1939 के, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री यह एक्ट बनाया गया था, क्योंकि जो डोगरी है उसका प्रकोप सोसाइटी के अंदर बढ़ता जा रहा था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा था, महिलाओं को पीटा जाता था, घर से बाहर निकाल दिया जाता था और डोगरी की डिमांड की जाती थी। तो कुछ जो हमारे समाज सुधारक थे उन्होंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर रोक लगाने के लिए किसी एक अधिनियम की जरूरत है, एक एक्ट की जरूरत है। ठीक है, और ऐसे तो रोका नहीं जा सकता था, घर घर कितने व्यक्तियों को समझाते। तो जैसे ही यह एक्ट हमारा एप्लीकेबल हुआ तो इस एक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। यह जो पर्पज के लिए एक्ट बनाया गया था, जिस पर्पज के लिए यह एक्ट बनाया गया था, उसको यह हासिल करने में क्या हो गया, फेल हो गया। अपना जो मकसद था उसमें यह कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, तो यह एप्लीकेबल किया गया लेकिन अपने मकसद में सफल न हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वही चलता रहा। कुछ जो पॉलिटिकल व्यक्ति थे उन्होंने यह चीजें आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और कुछ एक स्टेट्स थी, यानी जो फर्स्ट हमारी स्टेट थी द बिहार डोगरी रेस्ट्रेंट एक्ट 1950। तो बिहार में डोगरी को रेस्ट्रेंट रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1950 के अंदर। ठीक है, जिस एक्ट को बनाने का पर्पज भी क्या था, सेम था कि इस स्टेट के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर डोगरी लेगा या फिर देगा तो वहां पर उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। लेकिन यह एक्ट भी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश डोगरी प्रोविजन एक्ट 1958 बना। यह एक्ट भी सेम इसकी तरह से जो हमारा बिहार का एक्ट बना था डोगरी रेस्ट्रेंट, उसी तरह से यह भी अपने मकसद में कामयाब न हो चुका और अपना जो वर्चस्व है उसे हासिल न कर सका और अपना रोब नहीं जमा सका। ठीक है, तो ये दोनों एक्ट यानी तीनों ही एक्ट 19 ये तो 1939, ठीक है, यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस क्या हो गया था, बनाया गया था, उससे पहले ही फेल हो गया। लेकिन ये एक्ट जो बनाए गए थे ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री बनाए गए थे और तब भी ये अपना कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीजें क्या है, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इन चीजों की बातें उठनी स्टार्ट हो गई। कुछ जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यह चीजें अपने लोकसभा के अंदर बातें रखी कि ऐसा एक एक्ट बनाया जाना चाहिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको रोक लगानी चाहिए, डोगरी के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो उस चीज के लिए फिर हमारा एक्ट बनाने की तैयारी की गई। लेकिन उस समय पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है जो हमारा उसकी प्रिपरेशन हो रही थी, यानी वह एक्ट बनाया जाना था। तब क्या हुआ, जो डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 बना था हमारा, इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले ही क्या बोला गया कि हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बना रहे हैं और इसके द्वारा ही क्या होगा, डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 की जरूरत नहीं पड़ेगी और समाज के ऊपर डोगरी की रोक लग जाएगी। लेकिन उस के चलते इसे भी होल्ड पे रख दिया गया और इसे होल्ड पे रखने की वजह से क्या हो गया, हमारा एक्ट है वह लेट हो गया। लेकिन 1956 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट बनने के बाद भी सोसाइटी के अंदर कोई बदलाव न दिखने के कारण फिर से दोबारा से पॉलिटिकल और कुछ सोशल व्यक्तियों ने क्या किया,
दोबारा से दबाव बनाना स्टार्ट किया, और तब जाकर हमारा जो क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ 24 अप्रैल 1959 को द डोगरी प्रोविजन बिल 1959 वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यानी पेश किया गया, एक्ट बना लिया पूरा, जो अपने उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये चीजें होनी चाहिए, पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए, और कौन कौन पनिश होना चाहिए अगर डोगरी देता है लेता है, और कौन कौन उसके अंडर आएगा, और क्या क्या प्रॉपर्टी है वह डोगरी कहलाएगी, और कितने समय तक डोगरी कहलाएगी। ठीक है, यानी कितने समय तक अगर आप डिमांड करते हैं तो वह डोगरी कहलाएगी, और कितने समय के बाद अगर आप डिमांड नहीं करते हैं वह डोगरी कहलाएगी। ये सब चीजें उन्होंने प्रिपेयर करने के बाद, यानी एक जो एक्ट है पूरी तरह से ड्राफ्ट करने के बाद इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर। ठीक है, 1959 के अंदर 24 अप्रैल, ये पूरा का पूरा आप क्या कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, आपको बहुत काम आने वाला है। ये चीजें क्या है, ये आप सोच सकते हो कि जितनी चीजें लिखी हुई है ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, यानी एक एक्ट जो है हमारा, उसके अंदर अगर आपके लिए एक भी क्वेश्चन आता तो इसके अंदर से जरूर एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा, और आपका एक नंबर पक्का है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 24 अप्रैल 1959 को इंट्रोड्यूस हो गया, लोकसभा के अंदर रखा गया। ठीक है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं हुआ था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एप्लीकेबल कब हुआ था, जो हमारा बिल है वह एप्लीकेबल होने से पहले उसके अंदर क्या की गई, अमेंडमेंट की गई। 6 और 9 में को क्या किया गया, उसके अंदर एक मीटिंग बैठाई गई, और वहां पर दोनों बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग हुई, और उन मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया कि इसके अंदर क्या क्या चेंज किए जाने चाहिए और क्या क्या अमेंड किया जाना चाहिए। और उस अमेंडमेंट के बाद हमारा जो प्रेसिडेंट था, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 20 मई 1961, तो वहां पर एसेंट मिल गई थी, यानी प्रेसिडेंट ने उस एक्ट को, उस बिल को पास कर दिया था कि भैया ये लो, ये मेरे साइन है, अब जाओ इसे एप्लीकेबल करवा दो। ठीक है, और वह कम इनटू फोर्स, यानी कब से अप्लाई हुआ, कम इनटू फोर्स 1/7/1961, 1 जुलाई 1961 को हमारा जो एक्ट है, यानी द डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। तो आपको ध्यान में रखना है कि डोगरी देना और लेना दोनों ही पाप है। इससे अच्छा है जो व्यक्ति डोगरी दे रहा है, अगर वह 5, 6, 10 लाख तक की डोगरी देता है, यानी मिनिमम आता ही क्या है, इतना महंगाई का जमाना है, आप 6-7 लाख रुपए का सामान देते हो, उससे अच्छा है तो आप अपनी लड़की को पढ़ाइए और उसको इतना काबिल बनाइए कि आपको डोगरी देने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर पढ़ती है तो वहां पर आपने कोई ना कोई मिस्टेक किया है, और अगर आप ऐसे लड़के को अपनी लड़की देते हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि बाद में भी आपको पछताना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में उन्हीं के केस चलते हैं जो पहले ध्यान में नहीं देते और छोड़ देते हैं, अरे कोई बात नहीं भैया, बाद में सब सेट हो जाएगा, वो सब सेट के चक्कर में सारा अपसेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम, हमारा जो डोगरी एक्ट है कंप्लीट हो गया, उसका हमने बेसिक स्टडी कर लिया है। ठीक है, और हर एक चीज आपको नोट करनी है कि डोगरी प्रोविजन एक्ट कब बना, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, एंशिएंट टाइम में क्या चीज थी, कब कब एक्ट बनाए गए, उनका इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप ना डोगरी लेंगे और ना डोगरी देंगे, और अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो इसी तरह से आपको सोसाइटी के अंदर भी इस इवल को खत्म करना है, और इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़नी है। और डोगरी है उसको एक चीज और रोक सकती है, वो है प्रेम विवाह, यानी लव मैरिज। तो उसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बढ़ावा दीजिए। ठीक है, तो ये है कि सोसाइटी के अंदर जो लव मैरिज आजकल चल रही है, ट्रेंडिंग में है, लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो फादर होता है, कहीं ना कहीं देखो वो है, इज्जत जाती है उसकी, लेकिन अगर लड़का लड़की खुश है, आप उसकी सोशली मैरिज भी करवा सकते हैं। कास्ट का आजकल इतना मैटर नहीं रहा है कि आप एक कास्ट के चक्कर में अपने लड़की को दबाव बनाकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर दे जो उसकी जिंदगी उसके बाद तबाह कर दे। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि जिससे वह प्रेम करे उसके साथ उसकी शादी कर दो, और वहां पर अगर वह कोई गलती करती है तो वह आपको बोलने के लिए
इतना लायक भी नहीं रहेगी, लेकिन क्या होगा, आपका जो डोरी है वह भी बचेगा, उसके यह चीजें कुछ जो बुराइयां हैं समाज की वह भी खत्म होगी, ठीक है। और जो कास्टिज्म है वह भी खत्म हो जाएगा, और जो हमारा कास्ट के प्रति एक नजरिया है वह भी बदलेगा कि पर्टिकुलर यह कास्ट का यह व्यक्ति है, ठीक है। तो ये चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।